दीपावली का पावन पर्व इस वर्ष 14 नवंबर 2020 को आ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमावस्या, कार्तिक मास की अमावस्या को प्रतिवर्ष ये दीपावली का दीपोत्सव का पावन पर्व मनाया जाता है। अमावस्या घोर अंधियारी रात्रि है और उस समय दीप प्रज्वलित करने का तात्पर्य ऐसा समझ में आता है कि अज्ञान का अंधेरा जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान है, जैसा कि वेद कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे में रहने से कुछ लाभ नहीं है, इसलिए प्रकाश की तरफ चलो। तो अज्ञान रूपी अंधेरा जो जन्म जन्मांतर से हमारे सबके अंदर विद्यमान है, जिसके कारण से जो सत्य है वो समझ में नहीं आता, जो कल्याणकारी है, मंगलकारी है, लाभकारी है, वो समझ में नहीं आता और इसके कारण से हम विपरीत दिशा में चलते रहते हैं और तरह तरह के कष्ट और क्लेश, दुख, अशांति इत्यादि के शिकार होकर के बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये दीपोत्सव का पावन पर्व हमारे जीवन में एक आशा की किरण जागृत करता है और जीवन को उमंग, उत्साह, जोश से भरता है और साथ में ये संदेश भी देता है कि कितना भी अंधेरा हो पर उसमें भी कहीं ना कहीं प्रकाश अगर आ जाए तो निश्चित रूप से अंधकार जनित जो कष्ट हैं उससे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। सामान्यतः हम लोग ये कहते हैं कि राम जब रावण पर विजय प्राप्त करके लौट के अवध आए थे, उस समय अवध वासियों ने और सारी प्रजा ने ही राम के उस विजय उत्सव को दीप प्रज्वलित करके, दीपमाला प्रज्वलित करके, दीप अवली, दीप की श्रृंखलाएं प्रज्वलित करके ये दीपावली का पावन पर्व मनाया था। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो रावण है कौन? बोले मोह 10 मौली। जो हमारे अंदर मोह है, मोह निशा सब शोभन हारा, देखे सपन अनेक प्रकारा, सपने होय भिकारी नृप रंक नाक पति होय, जागे लाभ नहान कछु तिम प्रपंच जिय जोय। मोह निशा कहा है, माने अंधियारी रात्रि है। रावण को भी मोह कहा है, माने अज्ञान ही जो शब्द है साहित्य का, वही रावणी वृत्ति का द्योतक है, माने अज्ञान अंधेरे का द्योतक है। और अज्ञान अंधेरे में आदमी सिर्फ सो सकता है, कुछ विकास नहीं कर सकता। विकास के लिए तो प्रकाश की जरूरत है और ये प्रकाश कौन है? जैसे रावण को अंधकार कहा है, ऐसे ही राम को प्रकाश कहा है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, भगवान को प्रकाश कहा है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। तो भगवान को कहा है कि भगवान प्रकाश है, माने राम प्रकाश है और रावण अंधकार है। तो अंधकार में तो हम कोई विकास नहीं कर सकते, विकास तो प्रकाश में ही होता है। और हमारे स्वभाव में ये चीज है कि हम विकास को पसंद करते हैं, उन्नति को पसंद करते। अवनति हमें अच्छी नहीं लगती है, गिरावट हमें अच्छी नहीं लगती। हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ना चाहते हैं, श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते हैं। उत्तिष्ठ जाग्रह प्राप्य बराम निबोधय, वेद भी यही कहता है, उठो जागो और श्रेष्ठता को प्राप्त करो। तो ये अंधकार में संभव नहीं, प्रकाश में संभव है। इसीलिए राम स्वयं प्रकाश रूप है
इसलिए उनके विजय उत्सव को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। और हमारे जीवन में भी अगर हम रावण रूपी अज्ञान से, मोह से छूट करके राम रूपी प्रकाश को अपने जीवन में शामिल कर लें तो निश्चित रूप से लोक में भी हमारी उन्नति होगी, विकास होगा और परलोक में भी हमारा कल्याण होगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं श्री जानकी वल्लभो विजयते। जो स्वयं भगवान है, राम है, राजा राम है, वह हमेशा अजय है। उनका साथ अगर सुग्रीव को मिल जाता है तो सुग्रीव भी बाली पर विजय प्राप्त कर लेता है। उनका साथ अगर विभीषण को मिल जाता है तो विभीषण भी लंका का राजा बन जाता है। उनका साथ कृष्ण के रूप में अगर पांडवों को मिल जाता है तो वो भी महाभारत में विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री राधा वल्लभो विजयते एक ईश्वर तत्व ऐसा है जो अजय है। तो जो उसका साथ कर लेता है वह भी अपने इस जीवन की जंग को, या जो उसके लक्ष्य उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त कर लेता है। क्योंकि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतुर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान खड़े हैं और अर्जुन जैसा पुरुषार्थी जहां पर है और भगवान श्री कृष्ण जैसा परामर्शदाता जहां पर है, निश्चित रूप से वहां पर जीत होती है। तो इस दीपावली के पावन पर्व पर आप सबके जीवन में से रावण रूपी अज्ञान, मोह, अंधेरा दूर हो और राम रूपी प्रकाश आप सबके जीवन में आए, ऐसी शुभकामना, मंगल कामना मैं आप सभी के लिए करता हूं। ये 14 नवंबर 2020 का दीपावली का पावन पर्व आप सबके जीवन में परम प्रकाश को लाने वाला हो और आप सबका कल्याण और मंगल करने वाला हो। लोक और परलोक दोनों दृष्टि से आपको चरम उत्कर्ष को प्राप्त कराने वाला हो। ऐसी शुभकामना, मंगल कामना मैं आप सभी के लिए इस दीपावली के पावन पर्व पर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।